दोस्तों आज की डेट में जब भी आप एक गाड़ी लेने निकलते हो तब आपके दिमाग में सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो बजट कॉन्शियस बायर्स होते हैं कि गाड़ी एक तो सही रेंज में आनी चाहिए, सही पैसों में आनी चाहिए और उसके बाद में भले ही शुरुआत में गाड़ी लेने में थोड़ा 50,000 80,000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उसको जो चलाने का खर्चा हो वो कम होना चाहिए। अब ये जो चलाने के खर्चे वाली बात है, यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में आता है सीएनजी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसमें चार्जिंग स्टेशन एंग्जाइटी का बहुत इशू रहता है, रेंज वगैरह का। और पेट्रोल की कीमतें जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी 100 रुपए के आसपास है लगभग मोटा मोटा हर स्टेट में, और कुछ स्टेट्स में तो 108 रुपए के आसपास भी है। तो ये करके सबके दिमाग में सीएनजी सबसे पहले आता है। और अब तो हाल ही में सीएनजी के पैसे भी 2.5 रुपए पर किलोग्राम कम हुए हैं, तो डेफिनेटली आज की डेट में हर कोई एक सीएनजी गाड़ी लेना चाहता है। अब अगर मैं सीएनजी की बात करता हूं तो मेरे चैनल पर मैंने सीएनजी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ये वीडियो भी बनाई है कि कब आपको एक सीएनजी लेनी चाहिए, कब आपको एक पेट्रोल लेनी चाहिए। उसमें मैंने लाइव कैलकुलेट करके सब कुछ आपको बताया है। आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर से जाकर देख सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपका 9.5 लाख रुपए का बजट है तो यहाँ पर दो गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं जो बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटर है आपकी, जिसमें आपकी आ जाती है एक मारुति का प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, और एक टाटा का प्रोडक्ट है टाटा की ऑल्ट्रोज। जो दो वेरिएंट मैंने यहाँ पर चूज किए हैं उन दोनों के प्राइसेस एक्स शोरूम सिमिलर हैं, बिल्कुल 1,000 रुपए का डिफरेंस है, बिल्कुल सेम है। तो इनका कंपेरिजन डेफिनेटली बनता है, और जिसका भी बजट 9.5 लाख रुपए के आसपास का है वो डेफिनेटली इन दोनों गाड़ियों को सीएनजी में जरूर ही कंपेयर कर रहा होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इन दोनों में जो बेसिक चीजें आती हैं उनके बारे में बताऊंगा, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करूंगा और फिर आपको वो फैक्टर्स बताऊंगा जिस वजह से आपको फ्रोंक्स लेनी चाहिए और जिस वजह से आपको ऑल्ट्रोज लेनी चाहिए। यानी कि आप डिफरेंसेस और कंपैरिजन तो ब्रोशर पढ़ के या फिर शोरूम विजिट करके भी समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको ज्यादा मैटर करेंगी और जिस वजह से आप अपना बाइंग डिसीजन बना पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं प्राइस की बात करता हूं। कोई भी दो चीज कंपेयर करने से पहले ये मैटर करता है कि उसमें कितना पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सिग्मा वेरिएंट मैंने यहाँ पर लिया है 1.2 सीएनजी, ये आपका आता है 8,46,000 रुपए का। और टाटा की ऑल्ट्रोज एक्सएम प्लस आई सीएनजी के साथ में आती है, ये आपका एक शोरूम आता है 8,45,000 रुपए। अब इन दोनों के प्राइसेस तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर सेम पैसा हमको देना है दोनों गाड़ियों में। डील्स डिस्काउंट्स की बात अलग रही, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों में सेम पैसा जा रहा है। अभी बात कर लेते हैं कि दोनों के अंदर हमको क्या कुछ बेसिक चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले दोनों के इंजन का मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर फ्रोंक्स में आपको देखने को मिलता है 1200 सीसी का इंजन, 4 सिलेंडर का ये इंजन आता है, और यहाँ पर आपका 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल वीवीटी सीरीज का इंजन है। ये बात इसलिए जरूरी है बतानी क्योंकि यहाँ पर पहले K12B सीरीज का भी 1200 सीसी का इंजन आता था जो अभी इग्निस में देखने को मिलता है, लेकिन ये 1200 सीसी का इंजन उससे एडवांस्ड है। यहाँ पर 76 bhp की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम ऑल्ट्रोज की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 1200 सीसी का इंजन आता है, लेकिन ये 3 सिलेंडर इंजन है, और यहाँ पर ये इंजन आपको 72 bhp की पावर और 103 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोवाइड करता है। अभी देखो इंजन की बात कर ली तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर माइलेज की। मारुति फ्रोंक्स का जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो 28.5 किलोमीटर पर किलोग्राम का करती है, और ऑल्ट्रोज का जो करती है वो 26.2 किलोमीटर पर किलोग्राम का करती है। तो यहाँ पर माइलेज में आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ पर अगर आप डायमेंशंस को कंपेयर करोगे तो फ्रोंक्स की लेंथ आपकी ऑल्ट्रोज से ज्यादा है, 3995 मिलीमीटर्स है। विड्थ आपकी 1765 mm है जो 10 mm ज्यादा है। हाइट आपकी 1550 है जो डेफिनेटली ऑल्ट्रोज से ज्यादा है। व्हील बेस यहाँ पर 2520 है जो अगेन ऑल्ट्रोज से ज्यादा है। ऑल्ट्रोज का 2501 है, तो 19 मिलीमीटर्स का यहाँ पर डिफरेंस है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो इंडिया में मैटर करती है वो यहाँ पर आपको इसमें 25 mm ज्यादा देखने को मिलती है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस फ्रोंक्स में है, जबकि ऑल्ट्रोज में आपकी 165 mm देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टायर्स की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टायर्स में यहाँ पर फ्रोंक्स का जो टायर है वो 195/60 R16 की प्रोफाइल का है, जबकि ऑल्ट्रोज में जो टायर है वो 185/60 R16 की प्रोफाइल का है। दोनों में 16 इंच के टायर आपके आ रहे हैं, लेकिन फ्रोंक्स का जो टायर है वो आपका ज्यादा चौड़ा रहने वाला है, जिससे आपको रोड ग्रिप में थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों आपको दोनों के बेसिक डिफरेंसेस पता चल गए, प्राइस पता चल गया। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिस वजह से आप ऑल्ट्रोज ले सकते हो या जिस वजह से आप फ्रोंक्स ले सकते हो। यू कैन नाउ टेक अ पेन एंड पेपर, इन बातों को नोट डाउन करना और बाद में सोचना कि मेरे लिए कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा मैटर करती हैं, उसके हिसाब से फिर गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेना और अपनी बुकिंग को डाल देना। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम टाटा की ऑल्ट्रोज की। देखो टाटा की ऑल्ट्रोज में आपको डुअल सिलेंडर टैग देखने को मिलता है शुरुआत से ही। यहाँ पर पहले टाटा की टियागो टिगोर जो है वो सिंगल सिलेंडर के साथ लॉन्च हुई थी, जो अब अगेन आपकी डुअल सिलेंडर के साथ आती है। तो ऑल्ट्रोज
ऑल्ट्रोज में आपका बूट स्पेस ज्यादा मिल जाता है, लगभग 211 लीटर्स का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है। फ्रोंक्स में अब भी जो है सिंगल सिलेंडर आता है। उसके बाद में देखो टाटा की गाड़ी भारी होती है, 5 स्टार सेफ्टी देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी की जो पहले पेट्रोल में टेस्टिंग हुई थी तो वहां पर इस गाड़ी ने अच्छे खासे 5 स्टार स्कोर किए थे। तो यहाँ पर इस गाड़ी की जो रेटिंग है और जो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन इमोबिलाइजर देखने को मिल जाता है। ये सारी वो बातें हैं जो आपकी दूसरी गाड़ी में नहीं है, यानी कि ये फ्रोंक्स में नहीं है, और जो फ्रोंक्स में बताऊंगा वो आपके ऑल्ट्रोज में मिसिंग होगी। जो कॉमन चीजें हैं उनको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वो आपको दोनों गाड़ियों में मिल रही है। देखो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको ना 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ में। तो आपको अपनी गाड़ी में कोई काम नहीं करवाना, कुछ नहीं लगवाना, ये आपका अच्छा खासा सिस्टम है। टच स्क्रीन बेस्ड सिस्टम होता है ये, तो आप आराम से इसको लेकर एंजॉय कर सकते हो। और फाइनल बात ये जो फ्रोंक्स में आपको कमी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपका 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आती है, जबकि मारुति आपकी स्टैंडर्ड 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी देता है, जिसको आपको एक्सटेंड कराने में 10 से 15,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4-5 बातें हो गई ऑल्ट्रोज के बारे में। अभी हम बात करेंगे आपकी फ्रोंक्स के बारे में कि फ्रोंक्स में आपका क्या कुछ बेहतर देखने को मिल जाता है जिस वजह से आप फ्रोंक्स गाड़ी को चूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपका जो इंजन आता है वो 4 सिलेंडर वाला इंजन है, जबकि ऑल्ट्रोज में आपका 3 सिलेंडर वाला इंजन आता है। तो जब भी 4 सिलेंडर का इंजन होता है उसके अंदर वाइब्रेशन कम होती है, वो ज्यादा रिफाइंड होता है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है, और वहां पर आपका NVH लेवल यानी कि नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रोंक्स गाड़ी के अंदर आपको इंजन देखने को मिलता है वो बहुत बेहतरीन शानदार कमाल का इंजन है। मेरे पास खुद ये गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल में AMT वर्जन में, क्योंकि CNG में AMT नहीं आती मारुति में। तो यहाँ पर ये इंजन बहुत साइलेंट, बहुत शानदार, मतलब एकदम कमाल की परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत प्यारा इंजन है। दूसरी बात ये, इसके अंदर आपको ज्यादा पावर देखने को मिलती है, 76 bhp आपका निकालता है, जबकि 72 bhp आपका ऑल्ट्रोज निकालती है। आप चला के भी देखोगे तो आपको ये इंजन में और उसमें इंजन में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो मारुति की CNG गाड़ी से ज्यादा अच्छा माइलेज कोई नहीं निकाल के दे सकता, और ये ऑन पेपर्स भी रिफ्लेक्ट करता है। जहां मारुति क्लेम करती है 28.5 का माइलेज, वहीं ऑल्ट्रोज क्लेम करती है 26.2 का माइलेज। तो आप दोनों गाड़ी में से जब भी इसको टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका जो माइलेज है वो फ्रोंक्स में CNG में बेहतर होने वाला है, चाहे वो 2-3 किलोमीटर ही हो, लेकिन वो एक CNG वाले के लिए मैटर करता है। उसके बाद में दोस्तों देखो यहाँ पर आपको बेहतर डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। अगर आप दोनों के डायमेंशंस को कंपेयर करोगे, लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, सभी में फ्रोंक्स ऑल्ट्रोज को पीछे छोड़ देती है। यहाँ पर ये गाड़ी ज्यादा लंबी, ज्यादा चौड़ी, ज्यादा ऊंची है, तो ये गाड़ी डेफिनेटली एक बेटर डायमेंशंस के साथ में आती है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको एक बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है 190 mm की। मैं इस गाड़ी को लगभग हर तरीके की टेरेन पर लेके गया हूँ। अब देखो ये कोई ऑफ रोडर कार तो है नहीं, और ऑफ रोडिंग के लिए 1 लीटर टर्बो वाला इंजन ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इस गाड़ी के साथ में मुझे कहीं पे भी अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आया। बहुत आराम से, बहुत मजे से चलती है, कहीं पे भी ले जाओ कहीं पे भी लगती नहीं है। आप वीडियो में भी देख पा रहे होगे, मैंने कुछ वीडियोस इसकी रिकॉर्ड की हैं कि आराम से ये गाड़ी जो है वो बड़े प्यार से जो है वो चलती है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं आती। जबकि ऑल्ट्रोज में सिर्फ 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर आप उसको ऐसी वैसी जगह पे लेके जाओगे तो उसके नीचे से लगने का डर जो है वो हमेशा बना रहता है। अगली चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको बेटर टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है। यहाँ पर 195 मिलीमीटर वेट का टायर आ रहा है, जबकि ऑल्ट्रोज में आपका 185 मिलीमीटर वेट का टायर आ रहा है। तो ये जो टायर है वो ज्यादा बेहतर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रोड ग्रिप एंड परफॉर्मेंस। आगे बढ़े दोस्तों तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर रियर मिडल 3 पॉइंट सीट बेल्ट और मिडल हेडरेस्ट देखने को मिल जाती है। तो पीछे अगर 3 इंसान बैठे हैं तो वो आराम से अपना हेडरेस्ट को यूज कर सकता है और 3 लोग आराम से उसमें बैठ सकते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको ब्रेक असिस्ट भी देखने को मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जब भी आप इसको मॉल वगैरह में या फिर पहाड़ों पर लेके जाओगे तो ये गाड़ी में जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो आपकी ये गाड़ी वापस से पीछे नहीं भागेगी, आप आराम से उसको फिर जब तक आप एक्सेलरेट नहीं करोगे ये गाड़ी आपकी वहीं पर रुकी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जबकि ऑल्ट्रोज में आपका मैनुअल एसी आता है। यहाँ पर आपका वैनिटी मिरर भी आता है। यहाँ पर आपकी CNG सिलेंडर होने के बाद भी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्पेस मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा किया गया है। और अगर आप 3 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी पीछे 60-40 स्प्लिट सीट्स दी गई हैं, जिससे कि अगर मान लिया आपका थोड़ा लगेज है या फिर कोई इंसान बैठा है तो आप कोई एक पर्टिकुलर सीट को जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको स्प्लिट कर सकते हो और अपना लगेज वगैरह उस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका 1 टच डाउन और पावर विंडो देखने को मिल जाती है, जबकि ऑल्ट्रोज में आपका ये फीचर नहीं आता है। यहाँ पर आपको रियर डिफ्रॉगर भी देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो हेडलैम्प आता है वो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, जबकि आपका ऑल्ट्रोज में रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प आता है हेलोजन में ही, जिसका थ्रो वगैरह थोड़ा कम है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके टेल लैंप्स भी LED आते हैं फ्रोंक्स में, जबकि वो नॉर्मल आते हैं आपके ऑल्ट्रोज में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस कंपैरिजन का जो क्लियर विनर है वो फ्रोंक्स गाड़ी है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर सब कुछ ही आपको बेहतर देखने को मिल रहा है ऑल्ट्रोज के मुकाबले, लेकिन अगर आपका सेफ्टी और सबसे बड़ा प्रायोरिटी सेफ्टी है तो शायद आपको ऑल्ट्रोज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि फ्रोंक्स की बॉडी वगैरह उस तरीके की नहीं है जैसी
काफी ऑल्ट्रोज की आपको देखने को मिलती है। फ्रोंक्स गाड़ी में एक चीज और है, यहाँ पर आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना है और मजे से आप फिर इसको एंजॉय कर सकते हो। आई होप ये वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरीके की जानकारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप भूल रहे हो तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।